बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली आज आपका जो पेपर हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, ये पेपर आपका बीएससी बीकॉम में कराया गया है। आज मैं इसकी पूरी की पूरी आंसर की करा रहा हूँ। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की देख ले। और साथ में अभी बीए का पेपर अभी नहीं हुआ है, तो बीए का भी आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एमजी के वीपी का भी एग्जाम लगा हुआ है 31 जो है जनवरी को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने और भी विश्वविद्यालय में भी एग्जाम नहीं हुआ है, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर एकदम पेपर की बात करें, इसमें टोटल आपका जो 75 नंबर का आपका पेपर था, इससे 75 आपके क्वेश्चन भी आए थे, जिसमें से कुल आपको 65 क्वेश्चन ही आपको करने थे। और जब मैं बुकलेट सॉल्व करने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, फिर डी होगा। बुकलेट आपके टोटल आपके 4 आपके अवजित कराए गए ABCD करके। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में के क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल क्वेश्चनों का स्थान थोड़ा सा चेंज है। मतलब मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप में हो सकता है उसकी स्टार्टिंग जो है 21 नंबर से हो, 51 नंबर से हो, फिर 71 नंबर से हो। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं भाई। एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, उसी के नीचे फिर आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपनी आपको आंसर जो है आंसर की आपको मिलाना है। अब मेरा जो बुकलेट है ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद जो है किस उदाहरण के लिए जो प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि किस नंबर पे दिया हुआ है। मेरा बुकलेट ए है, तो मेरे में पहले नंबर पे दिया हुआ है। यदि आपका बुकलेट ए नहीं होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा, तो किसी न किसी नंबर पे बिल्कुल होगा। 11 नंबर या फिर 21 नंबर या फिर जो 51 नंबर, 41 नंबर, किसी न किसी नंबर पे क्वेश्चन बिल्कुल होगा भाई। एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, कर्मज आपको चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम चर्चा कर रहे हैं, इसके आंसर की फॉरवर्ड कर रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बीए वाले खास का जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विद्यालय के भी जो पेपर नहीं हुआ है, वह भी विद्यार्थी देख लेंगे इनको, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको जो है सेम यही मिलने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जो है किस प्रसिद्ध उदाहरण के लिए जो माने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो है उठो जागो जो है जब तक मत रुको, जब तक कि जो लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो इसके लिए जो प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए हैं, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन की जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, अभी शाम को क्लास कराई थी, क्वेश्चन उसमें था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए हैं, उनको नंबर मिलेगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है प्रयोग होने वाली गुणवत्ता जो है मानक कौन कौन से आपको बताना है। जो सभी मानक जो है भारत में प्रयोग होते हैं, जैसे कि ISI जो दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है इंडस्ट्रियल आपके प्रोडक्ट्स के लिए जो है मानक है, उसकी गुणवत्ता के लिए। और जो है जो एक मार्क है, ये किसके लिए है भैया, तो कहो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है, जो कृषि उत्पाद होता है, उसकी गुणवत्ता के लिए जो है रखा गया है। और हम बात करें क्योंकि आपका दिया हुआ हाल मार्क्स, ये जो है जैसे कि ज्वेलरी होगी आपका जो है सोने और जो है गोल्डन हो गया, तो इसके लिए जो है रखा गया है। ये सभी जो है एक गुणवत्ता ये जो है मानक है उसके, तो इसमें का जो है आप डी लगाइएगा। सभी जो है इसके मानक हैं भारत के, ठीक है। इसका जो राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि वर्मी जो है कंपोस्ट तैयार की जाती है, तो ये जो केचुआ के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, केचुआ की मदद से। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक खाद्य जो है पदार्थों की कीमत प्रायः गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक क्यों होती है, क्योंकि जैविक जो खाद्य होती है, इसको तैयार करने में जो है कह सकते हो उत्पादक लागत जो है ज़्यादा होने के कारण जो है महंगी होती है, ठीक है। तो इसमें का जो रेट होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन तालाब जो पारिस्थितिकी तंत्र का अपघटक है, आपको बताना है। अपघटक यहाँ से बात कर रहा है, कौन सा है, तो कवक और बैक्टीरिया है। इसका जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए हैं 6 नंबर क्वेश्चन का, कवक और बैक्टीरिया, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कौन तालाब का स्वपोषी घटक, आपको बताना है। तो फाइटो जो है फ्लैक्टन जो दिया हुआ है, यही जो है स्वपोषी घटक है। स्वपोषी का मतलब ये होता है जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर जो है निर्भर नहीं होते हैं। तो आपका जो दिया हुआ फाइटो जो फ्लैक्टन जो दिया हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार जो है सूक्ष्म एक शैवाल है, जो प्रकाश संश्लेषण करके या फिर जो है प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन निर्माण करता है। इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं बी ऑप्शन, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है भैया, तो किसानों का जो मित्र है केचुआ है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है डिटोर यानी जिसको जो है अपर्दन आहारी जो है
कहते हैं, ये जो है किसका उदाहरण आपको बताना है। तो ये जो उदाहरण है आपके जो है जैसे कि केचुआ हो गया और जो है जो आपका दीमक होता है, इसी के उदाहरण है ये। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं, तो उसको हम अवघटक कहते हैं। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट। भी आपका अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि परिस्थिति पिरामिड जो है जिन्हें कभी जो है उल्टा नहीं किया जा सकता है, तो ये जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इनको उल्टा नहीं किया जा सकता है। इसमें का जो राइट रहेगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है एक परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवेश ये करती है, तो ऊर्जा जो प्रवेश करती है आपके जो उत्पादक के द्वारा करती है, प्रोड्यूसर के द्वारा, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रवाह की दिशा आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपके उत्पादक आते हैं, फिर आपके शाकाहारी आते हैं, फिर शाकाहारी को फिर इसको जो है मांसाहारी खाते हैं, फिर अपघटक होते हैं। तो इसमें का सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, तो सी ही ऑप्शन इसमें एकदम राइट हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है ट्रैफिक स्तर से जो है अगले ट्रैफिक स्तर तक जो है केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ये जो किसने जो है प्रस्तावित किया था, तो ये जो है लिंडमैन ने किया था। इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि भारत में वायु गुणवत्ता के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए 2014 में कौन सा जो है प्रभावी प्रसार उपकरण जो शुरू किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये शुरू किया गया था आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स से शुरू किया गया था। इसका बी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं, इसमें का बी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है 15 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन अम्लीय वर्षा का कारण, तो भैया एयर पोल्यूशन है, वही प्रदूषण है अम्लीय वर्षा का कारण है। इसमें का जो राइट रहेगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि वही गुणवत्ता सूचकांक एक की वायु जो है किसको ये जो है प्रदर्शित करती है, तो ये जो प्रदर्शित करती है माइक्रोग्राम पर मीटर जो है क्यूब इस इकाई को। इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है प्रदूषण स्वास्थ्य संबंधी अनेकों बीमारियां जो है उत्पन्न करती है, फिर इसका कारण है, तो वही प्रदूषण है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती है वही प्रदूषण से होती है। इसका डी ऑप्शन। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत में अधिक जनसंख्या का कारण आपको बताना है। तो भारत में जो अधिक जनसंख्या हो गई है, इसका एक ही कारण है कि जो है जन्म ज़्यादा ले रहे हैं और मरने वालों की संख्या जो है कम है। इसमें जो है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। इसमें का जो भी दर थी बी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर कि खाद्य श्रृंखला में मोर जो है सांप खाता है, जो मेढक को जो है खाता है, यानी जो सांप होता है वो मेढक को खाता है, फिर उसको सांप को मेढक खाता है। तो मेढक जो है, जो कि मेढक क्या है वो कीट को खाता है, जबकि कीट हरे जो है पेड़ पौधे खाता है। इसमें मोर जो है वो क्या है, तो मोर इसमें जो है तृतीय का आपका उपभोक्ता है। मोर क्या है आपका तृतीय को उपभोक्ता है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन के समीकरण में जो है आर क्या दर्शाता आपको बताना है। तो जो है शोषण हानि ये दर्शाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, इसमें का कौन सा कथन जो है सही नहीं आपको ये बताना है। तो घास के मैदान में जो है पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का पिरामिड जो है सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। और समुद्र में बायोमास का पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है, बिल्कुल ही बायोमास जो होता है समुद्र का उल्टा होता है। और समुद्र में जो है ये सीधा होता है इसका पिरामिड भैया, तो ये गलत इसका, क्योंकि जो समुद्र में बायोमास का जो पिरामिड होता है ये हमेशा उल्टा होता है, ना कि सीधा होता है। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो है जो समुद्र में जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो सीधा नहीं होता बल्कि उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका केवल जो है सी ऑप्शन गलत है और सभी इसमें के ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कौन जो है तालाब का अजैविक घटक आपको बताना है। अजैविक जिसमें जान नहीं होती, तो बैक्टीरिया में जान होती है, कवक में भी होती है, मछलियों में भी होती है, लेकिन पानी में जो कोई भी जान नहीं होता है, इसलिए इसमें का अजैविक आपका घटक हो जाएगा। इसमें का राइट रहेगा आपका सी ऑप्शन वाटर। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है प्लेटफॉर्म जो है छोटे वीडियो सामग्री के लिए जो है रील्स का उपयोग करते हैं। तो भैया रील्स जो है सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर बनती हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन चलेगा। अभी 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साइबर सुरक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो अनाधिकृत जो है पहुंच से जानकारी की सुरक्षा करना है। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए होंगे उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन की जो है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मूल सिद्धांत क्या है। तो स्वयं को जानना, यानी नो योर सेल्फ के बारे में जानना है। इसका पहला ऑप्शन है। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन
मैसेंजर जो है निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? मैसेंजर आपने देखा होगा, जो भी स्टूडेंट जो है फेसबुक यूज करते होंगे तो मैसेंजर भी जो है शायद चलाते होंगे, तो मैसेंजर उसी से संबंधित है फेसबुक से, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन की विभिन्न जो है देशों के बीच जो है पारस्परिक संबंध और तीव्र जो है एकीकरण की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? जो जब भी जो है विभिन्न देशों के बीच जब ये जो है पारस्परिक संबंध या फिर जो व्यापार की बात आएगी तो जो है उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत जो है साइबर सुरक्षा में निम्नलिखित में से जो है कौन सी दुविधा है आपको बताना है? तो संवेदनशील लेन देन के लिए जो सार्वजनिक जो वाईफाई का उपयोग करना, यही जो है एक दुविधा है, ठीक है। इसका पहला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि वायु की जो है आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है प्रयोग करते हैं, आपको बताना है। तो जो है हाइग्रोमीटर करते हैं, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं हाइग्रोमीटर, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना है। तो न्यूक्लियर आपका एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन का। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी दिवस, ये जो है कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है तृतीय को भोक्ता, आपको बताना है। तृतीय को भोक्ता कौन सा है? तो बकरी आपका जो है ये प्राथमिक हो जाएगा क्योंकि जो है घास को खाता है, ठीक है। और टिड्डी जो है ये आपके सेकेंडरी में चला जाएगा, और जो है गाय भी जो है प्राथमिक में आ जाएगी, लेकिन जो शेर आपका दिया हुआ है ये जो है आपके तृतीय को भोक्ता में आ जाएगा। इसमें का जो रेट रहेगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि तृतीय को भोक्ता जो होते हैं, जो छोटे जो मांसाहारी होते हैं इनको खाकर अपना भोजन बनाते हैं, बड़े वाले मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेंगू बुखार जो है फैलता है, डेंगू बुखार किससे फैलता है? तो मादा जो है एडीज इजिप्टी एक मच्छर से फैलता है, ठीक है। तो इसमें का आप लगाइएगा एडीज से, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, एडीज से फैलता है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है, ओशियन है, इसका डी ऑप्शन। फिर 36 नंबर क्वेश्चन के सतत विकास किसके लिए उपयोग को प्रोत्साहित करता है? तो ये जो है नवीकरणीय संसाधन के लिए, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन सतत विकास में जैव विविधता का क्या महत्व है, ये आपको बताना। तो जो है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और लचीलापन जो है सुनिश्चित करती है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकांश जो पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन बाह्य स्थलीय संरक्षण का जो है एक तरीका है, आपको ये बताना है। यानी एक्स सीटू मैंने आपको बोला था कि उनके प्राकृतिक प्रवास से बाहर का जो संरक्षण होता है एक्स सीटू कहलाता है। तो इसमें जो आपका जू दिया हुआ, जो चिड़ियाघर आपका दिया हुआ, आपका जो है एक्स सीटू का एक एग्जाम्पल है, इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के हैं बी ऑप्शन का नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा जो है मनुष्य में पहले से ही जो है पूर्णतया ही जो है अभिव्यक्ति है? तो ये जो है विवेकानंद जी का कथन है, इसमें का बी ऑप्शन 40 नंबर का पूर्णतया राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? भैया विवेकानंद ने ही किया था, इसका भी जो है बी ही ऑप्शन राइट रहेगा 41 नंबर का भी। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि मूल शिक्षा को पाठ्यक्रम का जो है अभिन्न अंग जो है मानने का सुझाव जो है किसने दिया था? तो कोठारी जो है आयोग ने दिया था, जो कि 1964 में। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत में किस संस्कृत का जो है अभाव है, आपको बताना है। तो जो है रीडिंग और जो है लर्निंग का है, इसमें लगेगा सी ऑप्शन होगा। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है मानवीय मूल्य की जो है क्या विशेषता, आपको बताना है। तो मानवीय मूल्य की जो विशेषता है यूनिवर्सल और जो ग्लोबल है, यानी जो है सार्वभौमिक और जो है वैश्विक है, इसका पहला ऑप्शन। धर्म विशेषता भी हो सकता है और जो है पारिवारिक नैतिकता ये भी शायद हो सकती है, पहला इसका ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि इससे सभी रिलेटेड ही है इसलिए मेरे हिसाब से इसका डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर की कौन सी पुस्तक जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, आपको बताना है। जिसमें जो आपकी पहली पुस्तक दी हुई है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, जो आपका दी हुआ है, ये जो पुस्तक आपकी है एपीजे अब्दुल कलाम की ही पुस्तक है।
एक पुस्तक किसकी है, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की ही पुस्तक है। और जो दूसरी पुस्तक दी हुई है ये आपकी जो है सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है। ये सचिन जी की पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर जी की। और कि आप जो हेल्थ आपकी दी हुई पुस्तक है गांधी जी की पुस्तक है। ये किसकी है, ये आपकी गांधी जी की पुस्तक। लास्ट में आपकी जो दिया हुआ है गाइडिंग, ठीक है, गाइडिंग सेल्स जो पुस्तक आपकी दी हुई है सॉल्स, ये जो पुस्तक आपकी है ये भी जो एपीजे अब्दुल कलाम जी की ही पुस्तक है। तब यूनिवर्सिटी को इस पर सोचना चाहिए। इसमें दो पुस्तकें जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट जो है डी वाला भी ऑप्शन लगाता है, ए वाला भी लगाता है, दो में से एक यदि लगाता है तो यूनिवर्सिटी को उसको नंबर देना चाहिए। ये दोनों पुस्तकें जो है एपीजे अब्दुल कलाम के ही द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। इसमें दोनों पुस्तकें हैं, इसलिए मैं दोनों पुस्तकों को कहूँगा क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखी गई हैं। तीसरी पुस्तक आपकी गांधी जी की है और दूसरी पुस्तक आपकी जो है सचिन तेंदुलकर द्वारा जो है लिखी गई है। चलेगा, इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है दोनों पुस्तकें जो है एपीजे अब्दुल कलाम की ही हैं। पहली पुस्तक भी है और लास्ट की पुस्तक भी जो है एपीजे अब्दुल कलाम की ही पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है कौन से आध्यात्मिक मूल्यों की जो है विशेषता आपको बताना। तो चेतना, बुद्धि तथा कौशल, प्रेरणा और जो शुद्धिकरण सभी हैं, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन की जो अजीम प्रेम जी जो है किसके अध्यक्ष और सीईओ थे। तो विप्रो के थे। किसके थे भैया, विप्रो के थे, इसका बी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की महात्मा गांधी के अहिंसा के आंदोलन को क्या कहा जाता है आपको बताना। तो इसको जो है सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जीवन नहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ आपको बताना है। 1972 को हुआ था, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। 49 नंबर क्वेश्चन जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका 1972, 9 सितंबर 1972 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, पारित हुआ था यानी। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा एनजीटी का जो है पूरा नाम क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। जो विद्यार्थी लगा के आए हैं, एनजीटी की जो स्थापना हुई थी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी मैंने आपको कराया था। फिर आपका है 51 नंबर क्वेश्चन, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है क्या मापता है। तो जो है क्वालिटी ऑफ एयर मापता है, यानी जो है वायु की गुणवत्ता मापता है। इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि ईएमएस जो है ये किस जो है गतिविधि को जो है शामिल करता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है पर्यटन के जो है उद्देश्यों, उसके लक्ष्यों को स्थापित करना ये भी इसमें जो है शामिल करता है। और पर्यटन नीति की स्थापना करना ये भी इसमें शामिल करता है। और जो है प्रारंभिक पर्यटन समीक्षा का संचालन करना ये भी करता है। सर इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर अगला क्वेश्चन, फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण प्रभाव आकलन ये जो है कब किया जाता है। तो जो है परियोजना से पहले, इसका पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है AQI यानी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अच्छी मानी जाती है, आपको बताना है। तो 0 से लेकर 50 तक की जो है ये अच्छा सबसे माना जाता है, ये अच्छी होती है। 51 से 100 तक जो होती है संतोषजनक होती है। और 101 से लेकर जो है 150 तक जो है ये खराब होती है। इसके ऊपर की जो है बहुत खराब होती है, इसलिए सबसे अच्छी जो होती है पहला ऑप्शन इसमें के जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दृष्टि के बाद पर्यावरण की रक्षा और जो है सुधार के लिए कौन सा अधिनियम जो है पारित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986, इसका पहला ऑप्शन 55 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर है एनजीटी जो है के पास पर्यावरण मामलों को जो है हल करने की अधिकतम जो है समय सीमा कितनी है। तो जो है 6 महीने है, इसका बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर 57 नंबर क्वेश्चन की जो है बायो असेसमेंट जो है किसका पता लगाने में सहायक है। तो ये जो है पारिस्थितिकी असंतुलन में भी सहायक है और जो है मिट्टी के कटाव में भी सहायक, इसलिए मिट्टी के कटाव में ज़्यादातर ये सहायक इसका पता लगाने के लिए। इसमें का जो है आप सी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर है कि पर्यावरण जो है ऑडिट का संचालन समानता जो है किस संगठन के द्वारा जो है किया जाता है, आपको ये बताना। तो पर्यावरण जो है नियामक जो है एजेंसियों के द्वारा, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय जो है समाप्त होने वाला जो है प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है, आपको ये बताना है। तो ये जो बायोमास है, इसमें का होगा 59 नंबर का डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये कैसा होता है। तो हमेशा जो है एक दिशा में होता है, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जो उद्यान कौन सा, आपको बताना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, जो है कारपेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। ये जो है 1936 में बना था, जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 82 नंबर है। काजीरंगा उद्यान जो किस राज्य में स्थित है? जो है असम में स्थित है। कहाँ है? असम में स्थित है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 63 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह हर साल जो है मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है इसके बीच में। इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 64 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो 5 जून को। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी आया है। अगला भी आपका 65 नंबर है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित भैया? तो आर्द्रभूमि संरक्षण से है। ये भी क्वेश्चन मेरा कराया आया हुआ है। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कब लागू हुआ, आपको बताना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1972 को, इसका सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर आपका 67 नंबर है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व योजना की जो शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है। तो जो है 1986 को हुई थी, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका है 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए 1973, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका है 69 नंबर क्वेश्चन है कि जो है ओजोन परत को सीएफसी ने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि की गई है, आपको बताना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गई थी। इसमें का जो राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की जो है जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दिल्ली है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका है 71 नंबर क्वेश्चन की क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पृथ्वी के वायुमंडल की जो है निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को जो है समाप्त कर सकती है? तो ओजोन परत है, ओजोन जो है परत है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 73 नंबर है कि 3R का सिद्धांत का आपको सही क्रम आपको क्या है, आपको बताना है। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। इसमें का जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर की कौन सी जो है गतिविधि भूजल स्तर को जो है कम कर सकती है, यानी जो पृथ्वी के जो अंदर का जो जल है इसके स्तर को कम कर सकती है। तो भूजल का जो है आप दोहन करोगे तो इसको कम कर सकती है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि अधिक उपयोग करने से जल का लेवल तो कम होगा ही, जाहिर सी बात है। तो इसका जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 75 नंबर क्वेश्चन की जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की जो खोज की थी, इकोसिस्टम शब्द की किसने किया था? एजे टेंसले ने किया था, इसका सी ऑप्शन। पूरे के पूरे जो है पेपर के मैंने करा दिए हैं आंसर। टोटल 75 ही क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 65 ही क्वेश्चन करने थे। आशा करता हूँ सभी ने जो है 65 से 65 क्वेश्चन सही करके ही आए होंगे, कि 10 क्वेश्चन तो आपको करना ही नहीं था। और वैसे तो पूरा पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। ठीक है, कितने % गोल आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देने से सभी विद्यार्थी जो है अपने आंसर के एक बार मिला ले, उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही वो MR शीट भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।